मुक्ति कहे गोपाल ते मोकू मुक्ति बताए, ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहां पर आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। मधुबन को छोड़ के कभी भी कन्हैया जी और अन्य सखियां गोपियां जो हैं, आप देख रहे हैं झाड़ी को, ये इसे 1 किलोमीटर के लगभग दायरे में ये झाड़ी फैली हुई है। तो इसमें आज भी रास होता है और नित्य प्रतिदिन यहाँ आकर के सभी जितने भी सप्तऋषि हैं सुबह 4 बजे आकर के परिक्रमा देके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम चौधरी आपका दोस्त, और आज हम खड़े हैं विश्व के सबसे प्राचीनतम स्थल पर, जिसे ध्रुव टीला नाम से हम जानते हैं। मित्रों, सतयुग में ध्रुव जी यहाँ आए थे, और जब यहाँ पर आए थे उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, और 6 महीनों तक उन्होंने तपस्या की। 6 महीने, मात्र 6 महीने की अवधि में भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद भगवान को उन्हें भगवान प्राप्त हुआ। मित्रों, इस स्थान को परिक्रमा का व्रत 84 का पहला पड़ाव भी कहा जाता है, और मधुबन नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए, हमारे साथ कुछ माताएं बहनें हैं, शायद मंदिर से दर्शन करके आई हैं। माता जी, बताएंगे इस मंदिर के बारे में, क्या किसके लिए, किस चीज़ों के लिए मंदिर प्रसिद्ध है, आप हमें बताने का कष्ट करेंगे। भैया, ये ध्रुव जी का मंदिर है, और यहाँ ये समझ लो ये पहला मुकाम है। व्रत 84 को उसका पहला मुकाम है। यहाँ सभी लोग काफ़ी दूर दूर से यात्री आते हैं, और यहाँ अपनी जो मनोकामनाएं लाते हैं या पूर्ण हो गई हैं उसके लिए आते हैं, और बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं। और हम भी भैया, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हम तो रोज़ भक्ति करते ही हैं। हम तो भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से, उनके चरणों में बसे हुए हैं ध्रुव जी महाराज की कृपा से। और यहाँ हमको यहाँ हम रोज़ आते हैं, सुबह शाम परिक्रमा करते हैं, और एक तरह का हम लोग बहुत पवित्र धाम है। पवित्र धाम है, जैसा कि आप जानते हैं, पवित्र धाम है ये। यहाँ आने के बाद ही मन में शांति अपने आप हो जाती है, मन को शांति अपने आप मिल जाती है। मित्रों, चलिए अब हम चलते हैं मंदिर में अंदर दर्शन के लिए। आइए मेरे साथ। मुक्ति कहे गोपाल ते मोकू मुक्ति बताए, ब्रजरज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ठाकुर जी कहते हैं इस ब्रजरज को मस्तिष्क पर धारण करने से मुक्ति भी मुक्त हो सकती है। मित्रों, एक मुक्ति और भी होती है जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जहां पर आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। मित्रों, ये मंदिर स्थित है मधुबन में, जिसे हम ध्रुव टीला नाम से भी जानते हैं। यहाँ मंदिर में आकर अपने जन्मदिवस के दिन मंदिर में सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं, तो आप अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। आइए मित्रों, चलते हैं इस मंदिर में और अकाल मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ।
चुके हैं मंदिर परिसर के ऊपर। आप देख रहे हैं झाड़ियों का नज़ारा बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अनुपम है। अमृत वर्षा यहाँ हो रही है, हल्की हल्की बूंदें, सूरज की तपस में ये बूंदें, आनंद की जो अनुभूति मित्रों यहाँ आकर ही प्राप्त की जा सकती है। आप देखें कितनी प्रकृति की कितना सौंदर्य यहाँ बिखरा पड़ा है और भगवान नारायण का सच्चा आशीर्वाद यहाँ आकर ही आपको मिल सकता है। तो ये देखिए मंदिर की चोटियाँ हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। साथ में हमारे साथ अभी आने वाले हैं जो इस मंदिर के महंत हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इस मंदिर की जो जानकारियाँ हैं, अनुपम जानकारियाँ हैं, अद्भुत जानकारियाँ हैं और जो अलौकिक जानकारियाँ हैं वो लेने का प्रयास करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस मंदिर की महानता है और क्यों यहाँ पर हमें आना चाहिए और किस प्रकार से लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन को शांतिमय कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ हैं इस मंदिर के महंत मित्रों, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी बताइए इस मंदिर की क्या विशेषता है, कैसे यहाँ पर आना चाहिए, क्यों यहाँ पर लोगों को आना चाहिए? देखिए, जिस भूमि पे आप खड़े हैं इसको मधुवन धाम के नाम से जाना जा रहा है और जैसे आपने नीचे दर्शन करा होगा तो लिखा हुआ है मधुवन ब्रिज परिक्रमा का पहला पड़ाव। तो ये ब्रिज परिक्रमा का पड़ाव इसलिए है क्योंकि ये सतयुग की भूमि है और इतिहास में इससे प्राचीन भूमि अभी तक सृष्टि पे है नहीं। भागवत जी का चतुर्थ स्कंद इसका प्रमाण दे रहा है कि भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में जो है बालक ध्रुव जी जो अपने राज्य अयोध्या नगरी से आए हैं और अयोध्या नगरी से आकर के यहाँ उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में भजन किया है। यहाँ भजन करने में 5 वर्ष की उम्र में उन्हें नारायण भगवान ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। आज तक भूतो न भविष्यति 5 साल की उम्र में सतयुग से लेकर आज तक अखंड ब्रह्मांड में कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ है जिनको 5 वर्ष की उम्र में ऐसी उपलब्धि हो। तो इस स्थान की महिमा इतनी विशेष है कि आज भी सप्तऋषि इस झाड़ी की परिक्रमा लगाते हैं। आप ऊपर देखिए, आसमान में भौगोलिक दृष्टि से यदि देखेंगे तो नॉर्थ पोल जिसको हम बोलते हैं उत्तर ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव हमारे ध्रुव जी महाराज का लोक है। आज भी आप देखेंगे स्पेस में तो ध्रुव महाराज के चारों तरफ में सप्तऋषि तारामंडल जो है वो चक्कर लगाता है। दूसरी बात, इस स्थान की विशेष महिमा है कि दशम स्कंद भागवत जी का कह रहा है कि चैत की पूर्णिमा को यहाँ इस झाड़ी में रास होता है, महारास होता है। और रसखान जी ने अनेक संतों ने बताया कि मधुबन को छोड़ के कभी भी कन्हैया जी और अन्य सखियाँ गोपियाँ जो हैं, आप देख रहे हैं इस झाड़ी को, ये इस 1 किलोमीटर के लगभग दायरे में ये झाड़ी फैली हुई है। तो इसमें आज भी रास होता है और नित्य प्रतिदिन यहाँ आकर के सभी जितने भी सप्तऋषि हैं सुबह 4 बजे आकर के परिक्रमा दे के जाते हैं। आपने एक भागवत जी में प्रसंग सुना होगा कि अम्बरीश जी महाराज ने अपनी एकादशी का उद्यापन किया था, जिसमें दुर्वासा जी ने उनके उद्यापन में जो है विघ्न करने की कोशिश करी, तो भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो वो भी इसी स्थान की महिमा है, यहीं उन्होंने आकर के अपना एकादशी का उद्यापन किया है। दूसरी बात, इसकी एक विशेष महिमा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति आकर के अपने जन्मदिन पर या किसी सालगिरह पर आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करे या भोग लगाए या अपनी कोई मन्नत मांगता है तो उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा बरसती है। हाँ महाराज जी, मुझे ये प्राय सुनने में आया था कि जन्म दिवस के अवसर पर कोई व्यक्ति यहाँ आकर महाराज जी की पूजा करता है, भगवान जी की पूजा करता है, ठाकुर ध्रुव तारे के दर्शन करता है तो अकाल मृत्यु से कोई बचा रहता है। जी, अकाल मृत्यु से इसलिए बचा रहता है क्योंकि जब बद्रिका आश्रम में ध्रुव जी महाराज अपने अंतिम समय में थे तो यमराज साक्षात उनको आए हैं लेने के लिए। तो यमराज के सिर पर पैर रख के बालक ध्रुव विमान में चढ़े हैं, तो मृत्यु भी साक्षात उनके सामने नतमस्तक हो गई है। तो उस समय मृत्यु देव ने कहा है कि आपका जो भी भक्त रहेगा मैं उसको कभी छू नहीं पाऊंगा, क्योंकि बालक ध्रुव ने इतनी घनघोर तपस्या करी थी उस समय में कि स्वयं मृत्यु देव के लिए भी उनको छूना भारी पड़ रहा था। तो एक तो मातम ये हुआ। दूसरा, इसका विशेष मातम ये है कि 12 अक्षर मंत्र जो आप जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो आप पूरे संसार में कहीं भी जपिए, उससे इतना असर आपको नहीं मालूम होगा। यहाँ इस स्थान की विशेष महिमा ये है कि यदि कोई यहाँ आकर के एक माला भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय की इस प्रांगण में जपता है तो शास्त्र कह रहा है उसको 1 करोड़ गुना फल मिलता है बालक ध्रुव के सामने, क्योंकि वो भक्त शिरोमणि थे। दूसरा, यहाँ आकर के एकादशी का अपना जो भी आपका उद्यापन आप लोग करते हैं तो एकादशी का उद्यापन करने के लिए इसमें किया जाता है।
और एक इस स्थान में यहाँ आपका ध्रुव कुंड है, आप झाड़ी में दर्शन करने जाएंगे तो थोड़ा सा तो आप ध्रुव कुंड पे जाएंगे। यहाँ ध्रुव कुंड है जिसमें महाराज जी पहले स्नान बना के 3 टाइम नित्य स्नान करते थे और एक पैर पे हमारी सुख सागर कह रही है कि एक अंगूठे के बल पे खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक भजन किया है। बहुत कठोर तपस्या है। तो लोग अपने पितृ जिनके भटक गए हैं, पितृ जिनकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो यहाँ ध्रुव कुंड में आकर के सब लोग तर्पण करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, MP से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से। एक विशेष बात आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो मधुवन झाड़ी है, ये पहला पड़ाव क्यों है। सतयुग में जब बालक ध्रुव अयोध्या नगरी से चले हैं तो उनको नारद जी ने उपदेश किया है कि बेटा जाओ कालिंदी के किनारे, जहाँ यमुना महारानी बहती है वहाँ मधुवन है और वहाँ जाकर के आप तपस्या करें। तो सतयुग में नारद जी महाराज ने कहा है कि आप मधुवन में जाएं। तो इससे पता चलता है कि मधुवन सतयुग से बना हुआ है। स्पष्ट वर्णन आया चतुर्थ स्कंद में। और आप जिस ब्रजमंडल को आप जान रहे हैं, जब द्वापर युग में ब्रजनाभ जी यहाँ के राजा हुए हैं तब इसका नाम ब्रज पड़ा है। तो मधुवन, मधुपुरी, 4 गाम निज गाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो नंदगाम। तो मधुपुरी जो है यहाँ बहुत जो है ये मधुपुरी, ये सब मधुवन के नाम से ही जाना जा रहा है। अभी तो ये झाड़ी थोड़ी सीमित हो गई है, नहीं तो पहले ये जय गुरुदेव के वहाँ से भी दिखाई देती थी। पूरा ये जंगल क्षेत्र था, धीरे धीरे कॉलोनी कट गई है तो ये सीमित होता चला जा रहा है। किंतु आज भी इसमें नित्य रास हो रहा है। साक्षात नारद जी कह रहे हैं कि आप यमुना किनारे जाएँ जहाँ पर नित्य नारायण का वास है। 6 महीने उत्तरायण के नारायण भगवान यहीं विराजते हैं, इसी झाड़ी में नित्य वास रहता है। दूसरा, एक आखिरी बात हम बताएंगे कि आज तक कहीं भी किसी भी मंदिर में आप सृष्टि में जाएं तो वहाँ पर भक्त हमेशा भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है। किंतु भागवत जी में भगवान जब वैकुंठ को छोड़ करके चले हैं तो देवताओं ने उनको रोका, प्रभु कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं ध्रुव को दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये यहाँ इतनी विशेष महिमा है कि यहाँ चाहे मंदिर में आप आएँ और आपको ठाकुर जी की छवि का आनंद मिले या ना मिले, किंतु यहाँ आपकी हाजिरी लग जाती है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान आपके दर्शन कर रहे हैं। तो ये इसकी महिमा है। इसी के साथ हम विराम लेंगे, आज्ञा लेंगे। नमो नारायण। तो देखिए मित्रों, कैसी पुनीत भूमि पर हम आज हैं जहाँ पर भगवान साक्षात अपने भक्तों के दर्शन करते हैं। और ये अवसर हमें प्रदान किया है बालक ध्रुव ने, जिन्होंने भगवान को मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में प्राप्त कर लिया। भगवान ने साक्षात कहा कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं बालक ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो बताइए, इतनी पुण्य भूमि पर आकर आप भी अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।